बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स हम कंसिडर करते हैं A प्लस बी, जो कि रिएक्ट करके यानी कि कोलाइड करके कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में C प्लस डी। स्टूडेंट्स, ये है हमारी जर्नलाइज्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses of the reactants or to the product of the masses if more than one reactants are involved. स्टूडेंट्स, यहाँ हमने वर्ड यूज किया है एक्टिव मास। व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास is the mass of reactants that is active in a chemical reaction, that is participating in a chemical reaction. Students, law of mass action कहता है rate of reaction is directly proportional to active masses of reactants. Students, active mass जितना ज़्यादा होगा rate of reaction भी उतना ज़्यादा होगा. Students, जब हम proportionality को equality में change करते हैं तो हम constant लगाते हैं. Students, उस कांस्टेंट को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसे लगाने से जो इक्वेशन बनती है उसे हम कहते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर कांस्टेंट K in a chemical reaction. K is equals to active masses over rate of reaction. So now let us define this specific rate constant. What is specific rate constant? A constant relating the concentration of reactants, जो reactants की concentration को relate करता है किसके साथ? Rate of the reaction के साथ, उसे कहते हैं हम specific rate constant या velocity constant. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है velocity constant, specific rate constant या specific constant, तो आप ये आंसर करेंगे, right? So let's know the characteristics of specific rate constant. As we know that specific rate constant is the proportionality constant relating the rate of the reaction to the concentration of reactants. Characteristics of specific rate constant are: once the reaction orders are known, the value of K must be determined from the experimental data. यानी कि जो specific rate constant की value है, K की value है, उसे हम एक्सपेरिमेंट ही डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है द वैल्यू ऑफ K फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन इट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू फॉर अदर रिएक्शंस इवन एट द सेम कंडीशन। यानी कि ये जो K की वैल्यू है वो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होती है, इवन कि हम उन्हें सेम कंडीशन में भी प्रोसीड करवाएं। थर्ड है द यूनिट्स ऑफ K डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो K का यूनिट है, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट का जो यूनिट है वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर, ठीक है। फोर्थ है द वैल्यू ऑफ K डज नॉट चेंज फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी कि ये जो K की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन बेस्ड चेंज नहीं होती, यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स से कम होगी, तो कंसंट्रेशन कम होने की वजह से K की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट रिमेन्स कांस्टेंट because it is a constant. So the value of K for a reaction remains the same throughout the reaction and does not change with time. और टाइम के साथ साथ ये K की वैल्यू चेंज नहीं होगी और ये सेम ही रहेगी, ठीक है। आई होप आपको ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मुझे जेल से देखा था व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, और आज के लेक्चर में मैं ये जाना कि रेट कांस्टेंट क्या है। अब इनको रिलेट करके इनमें डिफरेंस देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज द स्पीड एट विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसी स्पीड है जिसके साथ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। इट इज मेजर्ड एट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये हमें बताता है कि किस तरह वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन रिएक्टर्स की कम हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नाउ नो अबाउट द रेट कांस्टेंट। इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ। ये रेट लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है? ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेस को रिलेट करता है
रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो ये है रेट कांस्टेंट। इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर, वाइल ये रेट कांस्टेंट जो है ये इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल्स देखा कि रेट कांस्टेंट क्या है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस को देखा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।